किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल को लेकर के गन्ने की बढ़वार को किस तरीके से किया जा सकता है। आज का एक बहुत ही सस्ता कॉम्बिनेशन है। मात्र 200 रुपए का यदि आप खर्चा कर लेते हैं तो गन्ने की जो बढ़वार है, गन्ने की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ होने वाली है। लेकिन गन्ना जो है आपका नॉर्मली रोग रहित होना चाहिए। यदि रोग लगे हुए हैं तो आप इसका उपयोग ना करें, क्योंकि उसके अंदर कीटनाशक हमें डालना पड़ेगा और कीटनाशक डालने के बाद फिर जो ये लागत है ये बढ़ जाएगी। तो गन्ने की ग्रोथ, बढ़वार, टिल्डिंग अच्छे से नहीं हो रही है, उसी के लिए ये स्प्रे हमारा होने वाला है। 3 स्प्रे इसके अंदर मैंने मिक्स किए हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन लिया है। बहुत ही सस्ता और टिकाऊ कॉम्बिनेशन है। यदि हम इसका उपयोग गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो गन्ने के अंदर टिल्डिंग भी शानदार तरीके से होनी शुरू हो जाएगी। गन्ना आपका पीला पड़ रहा था, पीलेपन से एकदम गहरे हरे रंग की तरफ होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जो इसका फंटा होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं गन्ना है कि हमारा पौधा गन्ना चल रहा है, तो इसकी जो ये पत्ती है बहुत ही हल्की छोटी सी पत्ती चल रही है, तो ये पत्ती भी एकदम चौड़ी हो जाएगी, हरी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी गन्ना हमारा करना शुरू कर देगा। किसान में होता क्या है कि जब हमारे पत्ते की जो पत्तियां हैं ये चौड़ी नहीं है तो सूरज से कितनी भी रोशनी आती रहे, हम कितना भी खाद पानी डालते रहें, वो अच्छी तरीके से क्लोरोफिल नहीं बना पाता है। क्लोरोफिल की मात्रा कम रह जाती है और गन्ना हमारा कम खाना बनाएगा तो कम ही ग्रोथ उसकी होती है। तो हमें कुल मिलाकर के ये देखना कि गन्ना हमारा हरा भरा भी हो और इसकी जो पत्तियां हैं वो जितनी ज्यादा चौड़ी होंगी उतनी अच्छी तरीके से गन्ना हमारा ग्रोथ करेगा, उतनी अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले किसान में इसके अंदर हमें लेना है यूरिया। अब यूरिया खाद जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं, जो 40% में हमारा देखने को मिलता है, मैं नैनो डीएपी की या नैनो आपका जो यूरिया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यूरिया जो हमारा 40% में जिसका हम बिखराव करवाते हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे ज्यादा मात्रा ना लें। 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा बिल्कुल सफिशिएंट, बहुत ही सही वाली मात्रा किसान भाइयों आपके लिए होने वाली है। जब हम यूरिया का उपयोग या यूरिया का स्प्रे अपनी किसी भी फसल पे करते हैं या अपनी गन्ने की फसल के ऊपर करते हैं तो क्या होता है कि गन्ना हमारा अच्छी तरीके से बढ़वार करनी शुरू कर देता है। नाइट्रोजन जैसे ही फुलफिल होता है, नाइट्रोजन की मात्रा जैसे ही खेत के अंदर पूरी होती है, गन्ना जो होता है हमारा ये किसान भाइयों पीलेपन से हरेपन की तरफ भी चलना शुरू हो जाता है। इसकी बढ़वार भी तेजी के साथ होनी शुरू हो जाती है। तो नाइट्रोजन से कई सारे फायदे हमारे गन्ने की फसल को देखने को मिलते हैं। क्लोरोफिल की मात्रा भी किसान भाइयों इससे बढ़ जाती है, गन्ना हमारा हरा भरा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी मात्रा लेंगे 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब जो हमें दूसरा स्प्रे इसके अंदर लेना है वो लेना है किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट ये मैं सादे वाले की बात कर रहा हूँ, चिलेटेड मैग्नीशियम सल्फेट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो हम मैग्नीशियम सल्फेट हम ले रहे हैं इसका हमें क्या करना है, इसका हमें घोल बनाना है बिल्कुल अलग बर्तन के अंदर। एक बर्तन के अंदर आप यूरिया का घोल बना लीजिए, दूसरे बर्तन के अंदर आपको मैग्नीशियम सल्फेट का घोल बनाना है। अब मैग्नीशियम सल्फेट से क्या होगा, एक तो ये हमारी फसल के अंदर मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर देगा, दूसरा इसके अंदर सल्फर दिया गया है तो सल्फर की कमी को भी ये पूरा कर देगा। तो मैग्नीशियम और सल्फेट इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ये उपयोग हमारे गन्ने की फसल के अंदर रहने वाला है। तो मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 500 ग्राम से ज्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है, 500 ग्राम की मात्रा आप लेंगे और इसे एक बर्तन के अंदर आप घोल लेंगे, इसका घोल आप तैयार कर लेंगे। तो इससे भी गन्ने की बढ़वार भी होगी, टिल्लिंग भी ये करेगी और किसान भाइयों गन्ने की जो पीलेपन की समस्या है वो पीलेपन की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो दूसरा रहता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। दोनों को एक साथ मिक्स ना करें आप, उसका घोल अलग बनाएं और इसका घोल अलग बनाएं तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने जो तीसरा स्प्रे मिक्स किया है, जो तीसरा स्प्रे हमें यहाँ पर लेना चाहिए जिससे कि जो गन्ना है वो बिल्कुल किसान भाइयों शुरू से लेकर लास्ट तक गन्ना हमारा बिल्कुल हरा भरा होकर के चलेगा। वो लेना है हमें चिलेटेड जिंक। अब चिलेटेड जिंक जो हमारा होता है ये किसान भाइयों आपको 12% में देखने को मिलता है। जिंक की कमी आप ऐसा मान लीजिए गन्ने की फसल के अंदर 100% आपको देखने को मिल जाएगी। किसान भाई जिंक का उपयोग बहुत ही कम करते हैं, कुछ किसान भाई तो करते ही नहीं है। तो जिंक की कमी होने की वजह से गन्ना कभी कभी बढ़वार भी नहीं करता है, पीलापन तो उसके अंदर आना ही आना है, टिल्डिंग भी उसके अंदर काफी कम देखने को मिलती है और जो बेकार खाद हमारे मिट्टी के अंदर पड़े हुए थे वे भी किसान भाइयों कार्य नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही हम जिंक का उपयोग करते हैं तो जो खाद खेत के अंदर कार्य नहीं कर रहे थे वे खाद भी कार्य करना शुरू कर देते हैं, उनका भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो चिलेटेड जिंक की जो मात्रा हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो लेंगे किसान भाइयों 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। मात्राएं मैंने तीनों की आपको बार बार बता दी है, ध्यान रखना इससे ऊपर डोज आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब आप चिलेटेड जिंक जो हमारी 100 ग्राम में है इसको और जो हमारा यूरिया था 2 किलोग्राम, इन दोनों को आप एक साथ मिक्स करके घोल बना करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है इसे आप इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे, उसका घोल दूसरे बर्तन में ही हमें बनाना है। तो 2
घोल आपके तैयार हो गए, 2 बाल्टियां आपकी तैयार हो जाती हैं। अब आपके पास जो आपका टैंक है, उस टंकी के अंदर आपको 1 गिलास तो पहले डाल लेना है मैग्नीशियम सल्फेट का, फिर आधी टैंक आपको पानी भर लेना है, फिर 1 गिलास आपको डाल देना है अपना यूरिया वाला। तो दोनों के 1-1 गिलास डल गए, उसे टंकी को आप फुल कीजिए और पूरे खेत के ऊपर आप सिंगल स्प्रे अच्छी तरीके से कर दीजिए। कुछ किसान भाई कहेंगे कि हमारे पास बड़ा वाला टैंक है, जो हमारा ट्रैक्टर वाला टैंक होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टैंक के अंदर दोनों बाल्टियों को एक साथ डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और उसका स्प्रे गन्ने की फसल के ऊपर आप करवा दीजिए। सिंगल स्प्रे पूरे गन्ने की फसल के ऊपर हो जाना चाहिए। स्प्रे करने के लगभग 10 से लेके 12 घंटे के बाद आपको अपने गन्ने की सिंचाई अवश्य करनी है, गन्ने को पानी अवश्य देना है। अगर आप पानी नहीं देते हैं तो दुनिया का कोई भी स्प्रे आप कर लीजिए, चाहे वो कीटनाशक का हो, फंगीसाइड का हो, ग्रोथ प्रमोटर हो या किसी भी चीज का क्यों ना हो, अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो खेत के अंदर नमी होनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। या फिर आपने यदि कल या परसों 2 या 3 दिन पहले गन्ने की भराई की है, 2 या 3 दिन पहले गन्ने की सिंचाई की है, तब आप स्प्रे कर दीजिए, फिर पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन का जो ये स्प्रे है, ये किसान भाइयों गन्ने की बढ़वार भी करेगा, गन्ने की टिल्लिंग को भी बढ़ाएगा और गन्ने को हरा भरा भी करेगा, पीलापन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गन्ने की फसल के ऊपर उपयोग करके एक बहुत ही सस्ते में मात्र 150 से 200 रुपए की लागत लगा करके गन्ने की बढ़वार को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।